नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आप सभी के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल से इंक्वायरी आ रही थी और यूट्यूब पर कमेंट थे और ऐप के ऊपर इंक्वायरी बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि सर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो हमें लगा कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप सभी स्टूडेंट को एक जानकारी दे दी जाए कि ये एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। आज हम टोटल 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक है यानी ग्रेडिंग के अंदर जहां पर एफ लिखा हुआ है उनके एग्ज़ाम कब होंगे, किस प्रकार से होंगे, कितने एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे हमारे थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जो भी दोस्त आपके सेकेंड सेमेस्टर में हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजिए। अब बात है कि सर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब हो रहा है। देखो, सेकेंड सेमेस्टर की आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी सर? वो थी हमारी 5 अगस्त तक हम 4 गुना फीस दे करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जिस दिन एग्जामिनेशन फॉर्म आया था हमने उस दिन आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आप विदाउट फीस कब एग्जाम फॉर्म भर सकते थे उसकी भी जानकारी दी, और उसके बाद में यदि आप किसी कारणवश भूल गए हो, क्योंकि पढ़ाई में भूलना तो बहुत ही क्या बोलते गलत बात है, लेकिन किसी कारण से आप भूल गए थे और फिर यदि 4 गुना एक्स्ट्रा फीस देकर के भी यदि आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते थे तो आपकी लास्ट डेट निकल गई थी 5 अगस्त। सर ये तो डेट की बात हो गई, हमने फॉर्म भर दिया है, अब आप एग्जाम करवाओ। एग्जाम क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, इस वजह से इनका सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि वहां पर इनके इंटरनल एग्जाम भी लेने होते हैं जो कि आपने क्विज दिया होगा और टर्म एग्जाम दिए होंगे। ये क्विज और टर्म खत्म करने के बाद में ही ये मेन एग्जाम ले सकते हैं। आप बोलोगे सर हमारी कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी में या जहां पर हम पढ़ते हैं वहां पर हमको 500 यूनिट नहीं पढ़ाई है फिर भी एग्जाम ले रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि उनको ये 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर खत्म करने होते हैं, और अब ऑलरेडी आपका थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाने का टाइम आ गया है। इन्होंने अभी तक सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, पर अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 5 अगस्त को क्या हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म बनने की लास्ट डेट निकली है। तो अब आप मान के चलिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब बहुत ही कम दिन रहे हैं आपके टाइम टेबल आने में। टाइम टेबल आने में और एग्जाम स्टार्ट होने में मात्र 15 से 20 दिन का आपके पास में टाइम है। यहां पर एक ही कंडीशन लागू होती है, सर कौन सी? यदि यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, कौन से? स्टूडेंट यूनियन के, यदि छात्र नेताओं के जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, यदि वो आ गए तो ये दिन बढ़ सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने न्यूज के अंदर अफवाह सुनी होगी कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में क्या इलेक्शन भी हो सकता है। यदि इलेक्शन अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है तो फिर आपके क्या हो सकता है, तो फिर आपके ये 15 से 20 दिन का गैप बढ़ जाएगा। नहीं तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके 15 से 20 दिन के अंदर मेन एग्जाम स्टार्ट होने चाहिए। चलो सर, इसकी बाद में सर अभी तक एग्जाम हुआ क्यों नहीं था? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कोर्स के ऑलरेडी एग्जाम चल रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बीएससी बीएड के चल रहे हैं, और बीएड के साथ साथ में और भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है, उनके भी एग्जाम अभी लिए जा रहे हैं। इस वजह से आपके एग्जाम लेट हो रहे हैं। एग्जाम को एक बार एग्जाम करवाने के लिए उनको काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों की क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ताकि पेपर पहुंचाना प्लस जितने भी काम होते हैं उनको देखने के लिए लोगों की जरूरत भी होती है। लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर एग्जाम शुरू होने की बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल संभावना है। ठीक है, याद क्या रखना है, सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन वाला जो है ना इलेक्शन है, यदि वो नहीं होता है या फिर उसकी डेट आगे पीछे आती है तो यूनिवर्सिटी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका टाइम टेबल निकाल करके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है,
ओके, अब बात करते हैं सर इसके लिए सेकेंड सेमेस्टर का जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कुछ यूनिट के अंदर पहले से अपलोड कर दी गई थी, कुछ में अभी अपलोड हो रही है। जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ लिया है वो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, और एग्जाम टाइम में हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और करवाएंगे जो कि अपने ऐप के ऊपर होंगे। ठीक है, अब सर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का क्या करें? किसी की बैक है सर, मेरे दोस्त के बैक है, मैक्सिमम मैसेज या कॉल यही आता सर मेरे दोस्त के बैक आ गई है, हम क्या करें? अब आपके दोस्त के है या फिर आपके रह गई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको सिंपल बात बताते हैं। यदि आप कोर्स लेकर के पढ़ते हो और आपने 500 यूनिट के सिर्फ वीडियो अटेंड किए हैं तो भी आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि इतना कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी का नहीं आने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था उनको पता है अच्छे से। तो सर अभी आ गई, अब क्या करें? तो बच्चों उनके एग्जाम होंगे अब आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ में। सेकेंड सेमेस्टर में जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उसके अंदर आपके थर्ड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली बैक है या किसी में ड्यू रह गई है तो उनके एग्जाम अब नहीं होंगे। जब आपके जूनियर जो अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो आपके जूनियर हैं कॉलेज के, उनके जब एग्जाम होंगे और आपके उस टाइम आपके कौन से एग्जाम हो रहे होंगे, जिस सेमेस्टर की आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, कौन से थर्ड सेमेस्टर के जब एग्जाम हो रहे होंगे, उस टाइम आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ड्यू वाला पेपर भी साथ में होगा। जिस टाइम कौन दे रहा होगा पेपर? आपके जूनियर पेपर दे रहे होंगे, तो आपको अपने से एक कम क्लास यानी अपने जूनियर के साथ में बैठ करके ये बैक वाला या ड्यू वाला पेपर देना है। तो देखो थोड़ी बहुत शर्म आएगी, वहां जाओगे तो थोड़ा बहुत मुंह झुकाना पड़ेगा कि नहीं जूनियर देख रहे हैं कि सीनियर भाई साहब आए हैं दोबारा एग्जाम देने, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया होगा, आपने थोड़ा ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी या फिर जो भी XYZ रीजन है, आपने अपनी तरह से पूरा कोशिश की लेकिन किसी कारणवश आपके बैक रह गई है तो रह गई है। अब उसको एग्जाम दे करके क्लियर करो और ध्यान क्या रखो कि सेकंड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई क्या बोलते अपनी धन पूंजी नहीं है जो आगे लेके चलते रहे। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ले ली, सेकंड सेमेस्टर में बैक ले ली, थर्ड सेमेस्टर में ले ली, सर मैंने लिखा बहुत था एग्जाम में नंबर नहीं आए, ऐसी बातें नहीं करनी है। आप लिखोगे नंबर आएंगे, आप अच्छा कंटेंट लिखोगे 100% पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके पूरे नंबर आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है 95% तक वो बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं मेन एग्जाम के अंदर। और सिर्फ एक बार कोर्स को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके 80% क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स है, और क्या चाहिए। अब जो बैक आ गई है वो आ गई है, अभी तैयारी ध्यान किसका रखना है कि सर हमें थर्ड सेमेस्टर के साथ में हम बैक दे देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की यदि कोई है तो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है आप 12th+ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करो, हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है सर? सिंपल सी बात ध्यान रखनी है हमको, कौन सी? अभी 15-20 दिन है, अभी से लग जाएंगे, हम अभी से एक्टिव हो गए हैं, वापस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं वहां पर, उनको अटेंड करो। वापस से वीडियो लेक्चर नहीं देखने, पीडीएफ नोट्स में देखो। कहीं पर पीडीएफ नोट्स में पढ़ते पढ़ते दिक्कत आ रही कि नहीं सर यहाँ पर मैं स्टेप भूल रहा हूँ, वीडियो लेक्चर अटेंड करो, वहां से समझो, वापस आओ पीडीएफ के ऊपर, एक बार फिर से दिमाग में निकाल दो कि ये वाले कॉन्सेप्ट हमको आते हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते। जो नहीं आते उनको दोबारा पढ़ो और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। अभी जो बैक है उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। जब आपके प्रैक्टिकल आएंगे तब भी हम आपके लिए हेल्प लेकर आएंगे, तब भी आपको प्रैक्टिकल किस प्रकार से परफॉर्म करना है, कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल प्रोबेबल प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उनके लिए भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। बेफिक्र रहो, आपने कोर्स ले रखा है, हमारी जिम्मेदारी है आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने। ये होगी क्या बात? एग्जाम होंगे 15 से 20 दिन के अंदर। जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बैक है वो आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होगी, आपको जूनियर के साथ बैठ करके एग्जाम देना होगा। और क्या बात है, अब सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कहां से कितना क्यों पढ़ना है ताकि कि बैक नहीं आए, ताकि अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो जाओ। अब बात करते हैं सर किसकी, अब बात करते हैं एक और बात की।
सर हमारे सेकेंड सेमेस्टर हो गया है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हमको थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो बार बार बच्चों के कमेंट है सर थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आप जल्दी से लॉन्च कर लो। मैं चाहता था कि जब तक सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम थर्ड सेमेस्टर लॉन्च नहीं करते, क्योंकि बच्चे एक बार आएंगे, नया कोर्स होगा, देखेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो क्या पता सेकंड सेमेस्टर वाला भूल जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी आप लेट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो गए तो हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम थोड़े और आगे चले जाए। तो इसलिए जरूरी क्या है, थर्ड सेमेस्टर की यदि आपकी कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो आप साथ साथ में पढ़ाई स्टार्ट करो। इसके पहले क्विज भी नजदीक आने वाले हैं, फर्स्ट क्विज, तो उनकी भी तैयारी स्टार्ट करो। हमने 12th प्लस के ऊपर आपके लिए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आज से लाइव कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 2-2 यूनिट पहले से आपको हमने कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद में और बहुत जल्द आपको ये इस बार कोर्स आपका, क्योंकि हमारे पास में अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है, अब आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फर्स्ट क्विज के अंदर आपके 2 यूनिट आएगी जो कि हमने पहले से वहाँ पर अपलोडेड है। कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको उस डाउट का सॉल्यूशन करवाएंगे। और 2-2 यूनिट ही आती है आपके क्विज के अंदर, जो कि वो हमने आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुके हैं। उसमें से कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्विज के अंदर क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। सिर्फ 599 रुपए के अंदर वहां पर ऐड कर रहा हूं, उसमें देख लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं सर, वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स तो हो गई है, और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम से पहले ऐड करूंगा। कब करूंगा? या टर्म एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देते ही आपका ध्यान सीधा वहीं जाता है। सर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, पहले आप पूरे टॉपिक समझो, फिर हम उसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं कि हमें पता है यूनिवर्सिटी के मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन कौन से हैं, कहां से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। उसके आधार पर हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टर्म एग्जाम से पहले। टर्म एग्जाम से पहले आपका क्या काम है कि पूरे आपको जितने वीडियो अपलोड करता हूं वो सारे वीडियो देखने होते हैं। फिर उसमें से रिवीजन किसका करोगे? जो हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूं उसका रिवीजन 2 बार करना है, 1 बार रिवीजन पूरे कोर्स का करोगे, क्योंकि जरूरी सिर्फ परसेंटेज नहीं है, आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के इस बीएससी का कोई महत्व रहने वाला है। और एक बात, आप सभी मेरे पास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से हो, सेकंड सेमेस्टर से हो, मुझे पता है आप डिस्काउंट मांगोगे, लेकिन मुझे पहले से ही कोर्स की फीस 599 रुपये कर रखी है। आपको सबको पता है उसमें बहुत कुछ आपको देने वाला हूं। और थर्ड सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि हमने जो 12 महीने के अंदर जो सीखा है 1 साल के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, अब नई ऊर्जा के साथ आपके सामने रखेंगे। अभी क्विज के अंदर, अभी टेस्ट के अंदर आपके सामने एकदम जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में टेस्ट लेके आए थे वैसे ही आपके टेस्ट आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस बार मैं वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी लेके आऊँगा, और आपके लिए बाकी सभी तो पहले से अवेलेबल है। फिर भी आप 2 सेमेस्टर से मेरे पास थे, तो मुझे पता है आप बिना डिस्काउंट मानने वाले नहीं हो, तो ये डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। कौन सा? 7% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपने किसी अपने दोस्त को पहले से कोई रेफर कर रखा है कोर्स, यानी आपके पास में भी ऑफर होता है, आप 7% नहीं, आप पूरा कोर्स ही फ्री ले सकते हो। कैसे? आपको पता है कि आपका नाम का भी एक QR कोड है, आपके नाम का भी एक रेफरल कोड है। यदि उस रेफरल कोड से आपने अपने दोस्त को या अपने क्लासमेट ने यदि आपका रेफरल कोड यूज करके कोर्स परचेज किया है, तो आपके पास में पहले से क्रेडिट जमा है। वो क्रेडिट आप जैसे कोर्स परचेज करते हो, वो उस क्रेडिट के अनुसार आपको पहले से डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी 599 रुपए के ऊपर आप 7% डिस्काउंट ले सकते हो 2 दिन के अंदर। कल और परसों 2 दिन के अंदर आप 7% डिस्काउंट ले सकते हो। कूपन कोड आपको रखना है 12th प्लस, एज इट इज कूपन कोड रख देना 12th प्लस, और आपको पूरे 7% डिस्काउंट मिल जाएगा। 599 रुपए के ऊपर 7% डिस्काउंट ये मिलता है। और आपने यदि अपने दोस्तों को कोर्स रेफर कर रखा होगा, तो आपको ऑलरेडी उसमें जितने कॉइन है, जितने दोस्तों को आपने रेफर कर रखा है कोर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। पढ़ाई शुरू कर दो। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कब क्या इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहो। व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, वैसे सबके पास में होने चाहिए। इस नंबर को सेव करो, क्योंकि ये मेरे 12th प्लस के ऑफिशियल नंबर है आपके। इसके ऊपर आपको मैसेज कर देना, कोई भी डाउट आए या कोई भी इंक्वायरी हो 12th प्लस से रिलेटेड, आपको यहाँ पर
मैसेज कर देना, और ऐसे ही आप एक बार मैसेज कर दो ताकि हम आपके मोबाइल नंबर सेव कर ले और आपके पास हमारे मोबाइल नंबर सेव रहेंगे। तो कोई छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं, उसके थ्रू आप तक पहुंच जाएगी और हम आपको पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी से अपडेट रखेंगे, सिर्फ बीएससी से रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें होगी उनसे। बाकी कोई न्यूज़ हम नहीं देंगे, ताकि आपके पास में जैसे ही 12th प्लस का स्टेटस देके आपको समझ जाना है कि इसमें कोई बीएससी से रिलेटेड ही बात हो रही है। ठीक है, तो 7% डिस्काउंट लेकर के आप अभी से कोर्स ले सकते हो 12th प्लस का, जो कि वहां पर अवेलेबल है आपके सामने। मैं आपको किसी भी प्रकार का डाउट आएगा, डाउट सॉल्व करूंगा, लाइव आकर के भी कर दूंगा। आपको जो जरूरत पड़ेगी वह आपके लिए पहले से अवेलेबल है। और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम भी आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से दे रखे हैं उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट और बनते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, उनके मैं आपको वीडियो लेक्चर भी ला कर दूंगा। और आपके साथ में क्या है, यदि यूनिवर्सिटी जैसे ही आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है कि कब एग्जाम हो रहा है, उस टाइम आपके पास में मैं नोटिफिकेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको दे देंगे और वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए और अपने साथ साथ में हमारा भी थोड़ा नाम रोशन कर दीजिए कि हम 12th प्लस से पढ़े हैं। ये और क्या चाहिए 12th प्लस वालों को। 599 के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स और फिर बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ जाए, सोने पे सुहागा। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।